हेलो, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मोस्ट इम्पोर्टेंट हेल्पफुल वीडियो में। यहाँ हम कह सकते हैं रिजल्ट की अपडेट में। अब मैं इसको रिजल्ट की अपडेट कहूँ या क्या नाम से कहूँ, वहाँ भी देखिए, क्योंकि क्योंकि अभी बात करते हैं कि कल नाइट को रिजल्ट आया था। अगर बात करें 12:30 बजे के आसपास नाइट में, तो वो जो रिजल्ट आया था वो बी ए फर्स्ट सेम का आया था, ठीक है। और रिजल्ट 12:30 बजे आया था। मैंने उस समय बताया नहीं, क्योंकि अब रात को जगाएंगे भी तो बच्चे रिजल्ट देखेंगे नहीं। तो फिर मॉर्निंग में मैंने रिजल्ट की अपडेट दी थी और हकीकत रिजल्ट आ भी गया था। लेकिन अभी स्टूडेंट का कमेंट आया कि सर रिजल्ट कहाँ है, रिजल्ट गायब हो गया। मतलब यहाँ पर तो आज बारी थी कि भाई अब थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट आना चाहिए। तो अब थर्ड का तो छोड़ो, जो आया हुआ था वो भी आकर गया। मतलब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि जो रिजल्ट आया था बी ए फर्स्ट सेम का रिजल्ट आया था। देख लीजिए यहाँ पर, जो मॉर्निंग में मैंने बताया था बी ए फर्स्ट सेम एन आई पी रिजल्ट 2/7 को आया था। लेकिन अब जैसे कि तुरंत ही हमने चेक भी किया, या देखो लाइव आपको आता है, चेक करके भी बता देता हूँ कि भाई रिजल्ट है वो कहाँ चला गया। और इसी के साथ एक बार और रिजल्ट की भी अपडेट देख लेते हैं कि अभी कोई और रिजल्ट ऐड हुआ है तो वो भी आपको पता लग जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, बी ए फर्स्ट सेम एग्जामिनेशन, क्योंकि मैंने मॉर्निंग में देखा था तो ये था। अब अगर मैं इसको री करता हूँ, ठीक है ना, यस, इसको मैं इस प्रकार से करता हूँ कि भाई आप इसको रिप्लेस करते हैं, तो जैसे ही रिप्लेस करूँगा इज गॉन। मतलब कि ओल्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन जैसे क्लिक करता हूँ और तो देखिए यहाँ पर 27 तारीख का पीजी वाला का, यूजी वाला का तो नीचे होता है। मैं यूजी वालों को स्लाइड करते जाऊँ, नीचे स्लाइड करते जाऊँ, तो यहाँ पर इस जगह आपका रिजल्ट आया, यानी फर्स्ट सेम वालों का रिजल्ट आया। देखो 23 से लिखा हुआ एक नंबर पर, 23 से। अब देखिए अभी जो मैंने आपको स्लाइड में बताया वहां देखिए 23 है, इसके जस्ट पहले नंबर पर यहाँ पर इन्होंने क्या नाम लिखा, बी ए फर्स्ट सेम। तो अब वो रिजल्ट आया हुआ गया है, तो अभी जिसका आना है उनका तो थोड़ा मतलब हो सकता है कि वेट करना। और वैसे थर्ड सेमेस्टर वालों को तो 10 तारीख। तो बताइए अब रीजन ये कि भाई रिजल्ट क्यों गया, रिजल्ट की लिंक है वो हटा दी है। मतलब तो क्यों हटा दी है, क्या दोबारा जब लिंक डाली जाएगी तो उसमें आपका आया रिजल्ट अपडेट होगा, चेंज होगा, क्या होगा? तो देखो सबसे पहली वजह तो है कोई टेक्निकल इश्यूज क्रिएट हो गया है, या रिजल्ट में कुछ प्रॉब्लम होगी। तो प्रॉब्लम क्या होगी, तो पहली प्रॉब्लम तो यहाँ पर हम देखते हैं। जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ है, अगर मैं आपसे बात करूँ तो देखो एक रेगुलर और प्राइवेट दो कैटेगरी के रिजल्ट होते तो आए थे। जैसे एक मैं बात करता हूँ, मैं प्राइवेट का ओपन करता हूँ, ये देखो एक रिजल्ट है जिसका मैं सोर्स ले रहा हूँ। तो जैसे मान लीजिए मैं ये रिजल्ट ओपन करता हूँ, ये रिजल्ट देखो किसका आया था, आप देख लीजिएगा, क्योंकि रिजल्ट बी फर्स्ट सेम, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ था बी फर्स्ट सेम एग्जामिनेशन 2025 प्राइवेट का आया था। और ये रिजल्ट मैंने मॉर्निंग में बताया था। अब देखो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना, जैसे रिजल्ट का एक पेज तो ये, दूसरा पेज इंस्ट्रक्शन वाला, यानी टोटल मिलाकर दो ही पेज हो रहे, दो पेज हो रहे। रेगुलर वालों के कुछ अलग है, रेगुलर वालों की जब पीडीएफ खोलते हैं ना, तो रेगुलर वालों के पीडीएफ में कुछ अलग ही मामला सामने आ रहा है। अलग मामला क्या सामने आ रहा है, जैसे मान लीजिए ये है, अब 25 RB है, अब ये रेगुलर वाला है। अब जैसे मैं रेगुलर वालों की पीडीएफ ओपन करता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये हमारा स्टूडेंट का ही है, हमने इसका रिजल्ट देखा था, तो बता देते हैं। देखो यहाँ पर जो ये रिजल्ट है वो भी ये फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2025 रेगुलर है, ठीक है। अब देखो एक तो ये पेज है इसका, ठीक है, एक इंस्ट्रक्शन वाला पेज है, दो पेज, रिजल्ट खत्म होना चाहिए था, लेकिन नहीं। लेकिन इसी पीडीएफ में एक बार दोबारा उसी का रिजल्ट आया, दोबारा उसी का रिजल्ट आया। और इस प्रकार से ये, यानी कहने का मतलब है, या तो ये हो सकता है कि एक रिजल्ट में दो पीडीएफ इन्होंने डाल दी है, तो टेक्निकल इश्यू की वजह से वो अपने आप को रीमॉडिफाई कर रहे हो, तो लिंक को हटा दिया गया हो। तो इस तरह से हम यही कहना चाहेंगे यहाँ पर, अगर आप इसको समझते हैं तो लिंक है वो क्या कर दिया है, हटा दिया है, ठीक है ना, लिंक को हटा दिया है। किसका लिंक हटाया है, जो मॉर्निंग में रिजल्ट आया था बी ए फर्स्ट सेम, ओके। अब इसके पीछे वजह तो जैसे मैंने अभी एक तो बता दिया आपको, कोई टेक्निकल इशू था, टेक्निकल इशू, ठीक है ना, इशूज एक ये हो सकता है। दूसरा बात करें कि रिजल्ट कुछ पेंडिंग होगा, तो रिजल्ट पेंडिंग होने से वो क्या करेंगे,
री अपलोड करेंगे, री अपलोडेड सून, यानी वो रिजल्ट जो हटाया ना उसको वापस अपलोड करेंगे। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी वजह हो सकती है। एक तो ये जैसे मैंने आपको बताया डबल डबल पीडीएफ वाले, हो सकता है कि ये वाला हो और भी हो। तो अब ये तो मैंने आपको बता दिया। अब जिसका रिजल्ट पेंडिंग है वो वापस रिजल्ट एक्टिव हो जाए, लिंक तब देख लीजिएगा। और जिन्होंने रिजल्ट देख लिया है, एक बार वापस रिजल्ट आ जाए ना, तो एक बार आप जिन्होंने रिजल्ट देखा है वापस देख लीजिएगा, हो सकता है कुछ चेंज हो गया हो। तो ये आप जरूर देखें। और फिर बात करते हैं अपने थर्ड सेम वालों की। थर्ड सेम वाले मेरे जो बहादुर है, योद्धा है, जो धैर्यशील है, वो बिल्कुल धैर्य बनाए रखें, क्योंकि रिजल्ट की जो लास्ट फाइनली अपडेट जो मैंने दी है वो 10 जुलाई तक तो ये देंगे ही देंगे, कहाँ जाना है, क्योंकि अब 15 जुलाई के बाद एग्जाम फॉर्म से शुरू करना है ना। ओके, तो ये थी एक अपडेट जो मैंने आपको बता दी। अपडेट क्या न के बराबर, मतलब अपडेट कहूँ या ना कहूँ वो आप सोच लीजिए, लेकिन फिर भी मुझे आपको बताना था इस बारे में। ठीक है, कि भाई रिजल्ट आया हुआ क्या हुआ। और कोई स्टूडेंट कह रहा है सर सीजीपीए को परसेंटेज कैसे मल्टीप्लाई करें, तो सीजीपीए अगर मान लीजिए 6.80 लिखा हुआ है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करना। जब 10 से मल्टीप्लाई करते हो, ध्यान रखना, तो ये जीरो इधर आ जाता है, ध्यान रखना, इसका तो कोई वैल्यू ही नहीं है, इसके हो जाता है ना 6 पॉइंट, मान लीजिए ये वाला है, तो जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जीरो हट जाएगा, मतलब 68% होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ओके, तो अगली इंपॉर्टेंट क्लास अपडेट में मिलता हूँ आपसे, तब तक के लिए टेक केयर एंड शेयर दिस वीडियो ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। हाँ यस, और हाँ एक और चीज़ बता दूँ कि कुछ स्टूडेंट कहते थे कि सर हम आपके व्हाट्सएप ग्रुप में वगैरह नहीं जुड़ पा रहे हैं, लिंक जो डाला हुआ है वो रीसेट मांग रहा है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको न्यू लिंक मिलेगा जहाँ से आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू अगेन, थैंक यू सो मच।